अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं अहमद इलेक्ट्रिक टेक। क्या आपका बिजली का बिल ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा है? आप परेशान हैं कि लोड तो कम है लेकिन मीटर यूनिट्स बहुत तेज़ी से आ रहा है, यानी बहुत तेज़ी से यूनिट आ रहे हैं। इसका सलूशन आज हम निकालेंगे। अच्छा फ्रेंड, बाज़ औक़ात आपके किसी आलात में कोई ख़राबी नहीं होती, बल्कि आपके मीटर की न्यूट्रल में ख़राबी होती है। अगर आपके घर में 2 मीटर लगे हैं, जिस तरह यहाँ पे बहुत सारे मीटर लगे हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है फ्रेंड। तो इनकी न्यूट्रल जो है ना, एक दूसरे से किसी इलेक्ट्रीशियन भाई आया और उसने क्या किया पता है फ्रेंड, एक मैं आपको बात समझाता हूँ। ये जो हमारी घर को न्यूट्रल जा रही होती है ना, जिस तरह ये मैंने आपको दिखाना है, इसी वजह से लाइव मैंने दिखाना है कि वाकई ये हमारे घर को जो न्यूट्रल जा रही होती है, अगर उसके साथ कोई इलेक्ट्रिशियन यानी उसकी ऊपर वाली न्यूट्रल लूज़ हो गई और उसने किसी दूसरे मीटर से न्यूट्रल उठा के हमारी घर वाली न्यूट्रल की तरफ उसने लगा दी, तो हमारा मीटर इससे तेज़ चलेगा। जो उस पर लोड पड़ेगा तो हमारा मीटर चलेगा उससे, ठीक है फ्रेंड। अगर मैं आपको दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा, देखो आप, ये मीटर मेरा मीटर है, ये बिल्कुल चल नहीं रहा, ठीक है। इसकी लाइट मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ब्लिंक नहीं कर रही, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक मीटर दिखाता हूँ, इसकी लाइट ब्लिंक कर रही है, ये वाली देख रहे हैं आप, ये देखें, ये मीटर चल रहा है अब, ठीक है। ये मेरा मीटर आप चेक करें कि ये नहीं, अभी नहीं चल रहा, ठीक है। इसकी लाइट ब्लिंक नहीं कर रही, इस पर कोई लोड नहीं है, ठीक है फ्रेंड। और मैंने इसके साथ ये न्यूट्रल मेरे किसी की मीटर के साथ लगी नहीं हुई, मैंने आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए, लाइव दिखाने के लिए कि वाकई मेरे मीटर की घर की तरफ, यानी जो आउटसाइड जो मेरी घर की तरफ जो जा रही है, एक इन होती है जो ऊपर से आ रही है, ऊपर से, ठीक है, एक तार से आ रही होती है। एक आउटसाइड जो निकालता है मीटर हमारे घर की तरफ, जो 2 तारें जाती है, मतलब कि एक फेस हो गया, एक न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल उठा के किसी और मीटर के साथ में लगा के आपको चेक कराता हूँ कि वाकई मेरा मीटर चलता है उससे कि नहीं चलता। ये देखिए, ये तार मैंने इसी वजह से लगाई आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको यकीन हो कि वाकई मैं बात सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा बोलते हैं, फिर मैं आपको लाइव चेक भी कराता हूँ कि वाकई ठीक है, ये चलता है कि नहीं चलता। तो फ्रेंड, जब ये गलती कोई इलेक्ट्रिशियन से होती है और आप उसे ख़ुद चेक कर सकते हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको पूरा फ़ायदा हो। अगर आप वीडियो छोड़ के चले जाएंगे कि यार ये तो वैसे ही तारीफ़ कर रहा है और डायलॉग बोल रहा है और फलाना बोल रहा है, तो आपको कभी समझ में नहीं आएंगी और आप दूसरे पड़ोसी का बिल भी आप भरते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको पूरा फ़ायदा हो। और मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सब में इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना। पूरी वीडियो आप देखते नहीं हैं, शुरू में देख लेते हैं कि यार ये तो कोई कहानी हमें सुना रहा है और फलाना सुना रहा है। कहानी कोई नहीं सुनाता, हकीकत में आपको बताता हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोलता, ठीक है फ्रेंड। तो मेरी दूसरी वीडियो भी आप देख सकते हैं, उनमें जो है बहुत फ़ायदे मैंने बताए हैं बहुत सारी वीडियो में। तो आप पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको पूरा फ़ायदा हो और आपको पूरी समझ आ जाए कि वाकई ये सलूशन है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा फ्रेंड, होता क्या है, कोई इलेक्ट्रिशियन भाई आता है, जब इलेक्ट्रिशियन वायरिंग करता है तो अक्सर 2 मीटरों की न्यूट्रल को एक ही जगह जोड़ देता है। मतलब कि एक ही, जैसे ये न्यूट्रल मैंने यहाँ पे मतलब आपको दिखाने के लिए जोड़ी हुई है, और इसी न्यूट्रल को मैं ले जाकर, ये देखें, यहाँ पे मैंने तार को थोड़ा सा छीला हुआ है, ठीक है फ्रेंड। ये देखें, ये आपको दिखाने के लिए, ताकि मैं आपको दिखा सकूं। और मेरी मीटर की न्यूट्रल ये आई हुई है, ठीक है फ्रेंड। अब मैं आपको इसके साथ अटैच करके दिखाऊंगा कि वाकई मेरा मीटर इससे चलता है दूसरी मीटर की न्यूट्रल से मिलकर कि नहीं चलता। ये देखो, ये मीटर चल रहा है, ठीक है फ्रेंड। और ये देखें, मेरा मीटर बिल्कुल नहीं चल रहा, ठीक है। मेरा लोड बिल्कुल ऑफ़ है, कोई लोड नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने सोलर प्लेट लगाई है, 2 पंखे लगाए हुए हैं, ठीक है। तो वो सारा लोड जो है सोलर पे चल रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो अब ये देखें, मेरा मीटर बिल्कुल नहीं चल रहा। तो अब मैं इस तार को मिलाऊंगा, आपके सामने मिलाऊंगा, ताकि आपको यकीन आ जाए कि वाकई मैं ये बात सच कह रहा हूँ। ये देखें, ये तार आई हुई है मेरी न्यूट्रल की आउटसाइड वाली तार, ठीक है। और ये तार है,
अब मैं इसके साथ मिलाता हूँ। ये न्यूट्रल है, ये मैंने इसके साथ मिला दी, ठीक है। और ये ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। अब वही मीटर है, ये वही तार आ रही है। अब फ्रेंड चेक करें मेरी मीटर की तार, लाइट जलनी शुरू हुई है, ये देखें, पहले नहीं जल रही थी, ठीक है। तो उस मीटर का जो लोड है, इस मीटर का जो लोड है इसका, ये जो मैंने न्यूट्रल मिलाई है और इस पे लोड जो आ रहा है, वही लोड जो इस पे आ रहा होता है वो ये मीटर सेंस करता है लोड को, ठीक है। न्यूट्रल के लोड को भी ये सेंस करके जो है ना इस पे आ जाता है, ठीक है। ये देखे फ्रेंड, ये मेरा मीटर अभी चल रहा है, वही लोड इस पे आने लगा है। तो मसला तो यही है ना फ्रेंड, कि आप देख रहे हैं कि मेरा बिल जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है, समझ नहीं आ रही, मेरा लोड कम है लेकिन बिल ज़्यादा आ रहा है। तो फ्रेंड सबसे ज़्यादा वजह यही होती है कि इस न्यूट्रल को कोई इलेक्ट्रीशियन आपके मीटर के आउटसाइड वाले न्यूट्रल के साथ जोड़ देता है दूसरे मीटर के, क्योंकि वो न्यूट्रल जो है नहीं आ रहा होता ऊपर से, खंबे से ऊपर से ख़राब होता है। तो वो क्या करता है कि किसको कोई इलेक्ट्रिशियन होते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि आउटसाइड कौन सी होती है मीटर की और इन कौन सी होती है, ठीक है। तो वो आउटसाइड वाले न्यूट्रल के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। इससे ये होता है कि इस मीटर पे जितना लोड पड़ेगा ना, इस मीटर पे जो चीज़ चलेगी, आपके खा मीटर पीछे से लोड बंद ही क्यों ना हो, तो इस पे जो लोड पड़ेगा वही लोड इस पे भी आएगा, ठीक है। वही लोड इस पे भी आएगा, जो इसके न्यूट्रल पे लोड पड़ेगा वही लोड इस पे भी आएगा। देखो फ्रेंड ये चल रहा है। अब मैं आपके सामने इस तार को निकाल देता हूँ, हालांकि मेरे मीटर पे कोई लोड नहीं है। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने तार निकाल दी। अब इस पे चेक करें, कोई चल रहा है, वही मीटर है, ये वही तार लगी हुई है। मैंने तार उतार दी तो कोई लाइट नहीं आ रही, कोई लाइट चल रही है फ्रेंड, कुछ नहीं चल रहा। तो वजह क्या है? अब देखें वही मीटर है जो मैंने तार लगाई थी, ये देखें ये वही मीटर है, ये देखें फ्रेंड, अभी भी चल रही है लाइट, इस पे लोड अभी भी आ रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो ये मैंने आपको लाइव दिखाया है ताकि आपको समझ आ सके। और अब बात पता क्या है, एक तो यहाँ से मसला होता है, ठीक है, एक यहाँ से मसला होता है, दूसरा कहाँ से मसला होता है, दूसरा डीपी से मसला होता है। डीपी में क्या करते हैं, वहाँ पे मतलब मिसाल के तौर पे ये कितने मीटर है, 1 2 और 3 4 और इधर से 5 6 मीटर है। अब मतलब बड़ा घर है, बड़ा घर 5-6 भाइयों ने बनाया हुआ है, ठीक है। उसमें सारे ब्रेकरों की जगह एक ही जगह पे आई हुई है, ठीक है, और इन सब का मीटर अलग अलग है, ठीक है। और गलती वहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ कि गलती क्या कर लेते हैं वो इलेक्ट्रिशियन, इस तरह भी गलती होती है, ठीक है। एक ये गलती होती है, ठीक है, दूसरी वहाँ पे गलती होती है। डीपी में मैं आपको चेक कराता हूँ, मुकम्मल आपको दिखाऊँगा ये गलती क्या होती है। अच्छा फ्रेंड, इसका हल ये है कि जिस तरह मैंने ये न्यूट्रल मिला दी है ना इसके साथ, ये वाली, ये तो मैंने मतलब आपको दिखाने के लिए, आपको ये बात समझाने के लिए कि दूसरे मीटर की न्यूट्रल मेरी न्यूट्रल के साथ मिली हुई है, तो इससे मेरा बिल आता है, ज़्यादा आएगा, क्योंकि लाइट ब्लिंक कर रही है। इस लाइट ब्लिंक करने से यूनिट जा रहे हैं हमारे, ठीक है। एक मैंने आपको ये तजर्बा दिखाया है, लाइव दिखाया है, ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ बातें बता दूँ बाकी नतीजा मैं आपको नहीं दिखाऊँगा, ठीक है। मैंने नतीजा भी आपको दिखाया है, ये देखें, ये बिल्कुल मेरी रीडिंग बंद है, ठीक है, कोई इस पे लोड नहीं आ रहा। और इस मीटर का मैंने आपको दिखाया कि इस पे लोड आ रहा था, ठीक है, अभी भी इस पे लोड मज़ीद आ रहा है, ये देखें। और मैं आपको दोबारा भी दिखा दूँ ताकि ये देखें फ्रेंड, ये वही तार है, वो मेरी ही मीटर से आ रही है। और ये देखें फ्रेंड, ये देखें, अब ये मीटर, इस पे लोड है, ये चल रहा है, ठीक है, इस पे लोड है, ये चल रहा है। अब वही तार आ रही है, ये देखें फ्रेंड, दोबारा मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पूरी समझ आ सके। ये वही मीटर है, इस पे लोड नहीं था, ये देखें चल रही है ना लाइट फ्रेंड। अब मैं इसी तार को हटाता हूँ, जहाँ पे मैंने लगाई थी इसी से हटाता हूँ मैं। ये आपके सामने हटाऊँगा, ये हटा दी तार, ठीक है। ये वही तार है फ्रेंड, ये वही तार है। अब आप चेक करें कि इस पे लोड है, इस पे लोड चेक करें, कोई लोड नहीं है इस पे। तो ये एक लाइव तजर्बा मैंने आपको दिखाया है, ठीक है।
आप भी अपने मीटरों के साथ जाके देखें कि मेरी ये न्यूट्रल तो किसी दूसरे मीटर की न्यूट्रल से नहीं आ रही है, उसके साथ अटैच तो नहीं हो गई है। अगर अटैच है तो उसको आप हटा दें, ठीक है, ताकि किसी इलेक्ट्रिशियन को अगर आप बुला लें कि उससे आप कहें कि यार ये मेरा बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, मेरे मीटर की तारें आप चेक करें, तो ज़रूर ना ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा पता ये कहाँ होता है, एक तो देहातों में ज़्यादा होता है, दूसरा शहरों में भी ज़्यादा होता है। शहरों में तो बहुत सारे मीटर होते हैं और उनकी जो ऊपर वाली तार जो होती है ना, जो खंबे से आ रही होती है, उसका न्यूट्रल अक्सर मतलब लूज़ हो जाता है, लूज़ रह जाता है, ठीक है, ऊपर से लूज़ हो जाए तो फिर तो वो क्या वापडे वाले भी इतनी आसानी से नहीं आ सकते। वो 50 काले और 100 काले उनको करनी पड़ती है, दफ्तर में जाना पड़ता है, फिर जाके वो आते हैं, ठीक है फ्रेंड। लेकिन आपने खुद अपने मीटर को चेक करना है, बिल आपने भरना है, बिल आपने भरना है, तो आपने अपने मीटर की तारों को चेक करना है, ठीक है फ्रेंड, और अपने ब्रेकरों की तारों को भी चेक करना है, ताकि आप पैसे आपने भरने हैं तो आप ही सारा ख्याल रखेंगे, तो तब जाके आप के पैसे बच सकते हैं, वरना आपके पैसे नहीं बच सकते। आगे मैं आपको जो ब्रेकरों में दिखाता हूँ कि ब्रेकरों में क्या होता है। एक तो ये होता है, ये तो सामने जैसे नज़र आ जाता है, दूसरे में आपको वहाँ पे दिखाता। अच्छा फ्रेंड, ये देखें, ये मेरी ही डीपी है, ठीक है, और ये देखें इस पर रीडिंग बिल्कुल नहीं आ रही है, जैसे मैंने आपको मीटर में दिखाया है उसकी स्क्रीन पे कि कोई लोड उस पर नहीं था। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, अब जो मीटर मैंने आपको पीछे दिखाए हैं ना खंबे के ऊपर, वो सारे मीटरों की न्यूट्रल और फेस सारा यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। अब एक और गलती भी होती है, पता क्या होता है, मिसाल के तौर पे ये दो मेरी तारें हैं, एक इसमें न्यूट्रल है एक फेस है, ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रल और फेस लगी हुई है। अब कोई इलेक्ट्रिशियन, किसी की बिजली यहाँ पे ख़राब होती है, कोई इलेक्ट्रिशियन नया आता है, उसको इनकी तारों को समझ नहीं आती कि यार ये न्यूट्रल कहाँ से आ रही है, फेस किस मीटर का है, न्यूट्रल कौन सी मीटर का है। अगर ऊपर से मिसाल के तौर पे ऊपर जो सिल्वर की तारें हैं उनसे कोई न्यूट्रल लूज़ हो तो उसने क्या करना है, यहाँ से न्यूट्रल उठा देनी है, ठीक है, और इनके ब्रेकरों को चालू कर लेने हैं। अब मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, एक तो वो मीटर से आपने चेक करना है, दूसरा आपने कहाँ चेक करना है। मिसाल के तौर पे ये मेरी न्यूट्रल और फेस है, मेरा कोई लोड नहीं चल रहा। अब मैं यहाँ से न्यूट्रल उठाऊँगा और यहाँ पे किसी भी न्यूट्रल के साथ जोड़ के आपको चेक कराऊँगा कि वाकई इसके साथ मेरा लोड चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। अब मैं आपको चेक कराता हूँ। अच्छा फ्रेंड, मिसाल के तौर पे ये तार है, ठीक है, ये न्यूट्रल है, ये वाला मीटर जो है ना, ये तो तब काम करता है, ये जो मीटर होता है ना, वोल्ट प्रोटेक्टर होता है, इसके साथ तो न्यूट्रल फेस मिलेगा दूसरे मीटर का, तब जाके ये चलता है। लेकिन उस मीटर पे मैंने आपको लाइव दिखाया है कि क्या नाम है, वो मीटर चलता है। अगर मैं मिसाल के तौर पे ये वाली तार नहीं है, ये जो इनकी न्यूट्रल आ रही है, ठीक है, ये भी अक्सर जो है ना आपकी इस न्यूट्रल के साथ मिली होती है इस तरह, ठीक है फ्रेंड, इसके साथ मिली होती है। ये यहाँ पे, अब यहाँ पे कितने ब्रेकर हैं और कितनी न्यूट्रल और फेस आ रहे हैं, किसी की न्यूट्रल ना आ रही हो तो इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, दूसरे मीटर की न्यूट्रल को उठा के उसको न्यूट्रल दे देता है, उसकी बिजली को चालू कर देता है। अब जो गाहक होता है, ठीक है, उसको क्या पता कि इसने क्या किया है, वो थोड़ा उसको समझ आती है उस बात की। तो फ्रेंड, ये थी आज का फॉल्ट, जो सबसे बड़ा फॉल्ट है, जो किसी की समझ में नहीं आता, ठीक है फ्रेंड। गौर से आप देखा करें कि मेरा बिल ज़्यादा आ रहा है, इसकी कोई वजह हो सकती है। मेरे घर में एक फ्रिज है या एक पंखा है या एक LED 4-5 LED है, ठीक है, 2 पंखे हैं AC/DC के, ठीक है फ्रेंड। अच्छा फ्रेंड, एक और बात इसी में मैं आपको बता देता हूँ, पता क्या है आपका बिल ज़्यादा क्यों आता है। अब एक और यहाँ पे तकनीक की बात मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक इस मीटर पे सारा ये वोल्ट प्रोटेक्टर आप लगाएंगे ना, यहाँ पे आपको सारा लोड शो करेगा, ठीक है फ्रेंड। आप इस तरह भी देख सकते हैं कि जो आपने कुछ नहीं, लोड नहीं चला रहे हैं, सारा लोड आपका बंद है, और मीटर के पास जाकर आप लाइट ब्लिंक होते हुए अगर आपने देख ली, तो फिर यहाँ पे इन तारों में किसी इलेक्ट्रिशियन भाई ने गलती की है कि किसी के न्यूट्रल के साथ उस दूसरे की मीटर के न्यूट्रल के साथ मिला दिया। अब बाहर की मीटरों में तो हम साफ तौर से नज़र आता है कि न्यूट्रल इससे मिली हुई है, लेकिन यहाँ पे असल बात यहाँ पे है, यहाँ से गलती होती है कि कितने मीटरों की जो न्यूट्रल और फेस यहाँ पे आ रही होती है, ठीक है फ्रेंड, और आपको पता नहीं चलता कि क्या नाम है मेरी न्यूट्रल और फेस कौन सा है। तो इन सब, वो इलेक्ट्रिशियन जो माहिर होता है वो ये करेगा कि इन सब मीटरों की एक क्या नाम है फेस और न्यूट्रल को अलग अलग करके, सब मीटरों को अलग अलग करके लगा देंगे,
ठीक है फ्रेंड, तो तब जाके जो है ना आपका मसला सोल्व हो सकता है, आपकी बिजली बच सकती है। दूसरी बात यह है जो मैं आपको अच्छा, दूसरी बात बिजली बचाने की सूरत हाल में मैं आपको ये करना चाहता हूँ। ये देखें फ्रेंड, ये मेरा लोड बिल्कुल ऑफ़ है, ठीक है, कोई लोड इस पर नहीं चल रहा। अब ये चल गया है, ठीक है। अब मैंने ब्रेकर ऑन कर दिया है। अब मैं आपको एसी पंखा भी चला के दिखाता हूँ और डीसी भी चला के दिखाऊंगा कि कितने वोल्ट वो खा रहा है, कितने एम्पेयर वो खा रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको एसी पंखा चला के दिखाऊंगा। अच्छा फ्रेंड, ये देखिए आपके सामने में ये पंखा मैंने बिजली का ऑन कर दिया, ये चल पड़ा है पंखा। चेक करें कि कितने 8 एम्पेयर ये खा रहा है, कितने एम्पेयर ये बिजली वाला पंखा 8 एम्पेयर ये खा रहा है। अब मैं इस पंखे को बंद करके एसी डीसी पंखा, सोलर वाला पंखा जो एसी डीसी होता है वो चला के दिखाऊंगा, फिर आपको एम्पेयर दिखाऊंगा। ये देखिए 7 एम्पेयर खा रहा है, स्टार्टिंग में 8 खा रहा था, ठीक है। अब ये देखें फ्रेंड, मैं इसको बंद करता हूँ। एग्जाम्पल मैंने इसको बंद कर दिया है, ठीक है। ये पंखा हो गया बंद। अब ये लोड सिफर हो गया है, ठीक है, वो पंखा मैंने जो बंद किया। अब मैंने एसी डीसी पंखा में चला फ्रेंड, ये देखें मैंने एसी डीसी पंखा ऑन कर दिया है, मतलब कि जो बिजली पे भी चलता है, सोलर पे भी चलता है, ठीक है। अब मैं इसके एम्पेयर आपको दिखाता हूँ कि कितने आ रहे हैं। ये फुल स्पीड पे अब चल रहा है फ्रेंड। ये देखें एसी डीसी पंखा जब मैंने चलाया है तो 2 एम्पेयर सिर्फ खा रहे हैं, 2 एम्पेयर सिर्फ एसी डीसी पंखा खा रहा है। इस वजह से जो आपके बिजली वाले पंखे हैं ना, उसने 8 एम्पेयर खाए थे, ठीक है, और ये 2 एम्पेयर सिर्फ खा रहा है बिजली पे। यानी एसी डीसी पंखा चल रहा है तो 2 एम्पेयर खा रहा है, बिजली का पंखा चलता है तो 8 एम्पेयर खा रहा है, ठीक है। तो आप बिजली वाले पंखे उतार दें, उसकी जगह पे एसी डीसी पंखे लगा दें जो बिजली पे भी चलते हों, सोलर पे भी चलते हों, ठीक है। दिन को सोलर पे चलाया करें, 150 वाट के जो सोलर पैनल होता है उस पर आप चलाया करें, ठीक है। और रात को जो है ना बिजली पे चलाया करें तो 2 एम्पेयर बिजली वो खा दें, तो इससे आपकी बिजली का बिल बहुत बच सकता है, ठीक है फ्रेंड। बाकी वीडियो आगे और लंबी हो जाएगी, मैं दूसरी और बातें करूंगा। तो मेरा जो मकसद जो था ना वो न्यूट्रल वायर का था, ठीक है। न्यूट्रल वायर की बात मैंने आपको बता दी, समझा दी कि इस तरह होता है, इस तरह बिजली का बिल ज़्यादा आता है। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को क्या नाम है, शेयर भी करना, लाइक भी करना, कमेंट में आप बताना भी से कि किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको मज़ीद जो है ना इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम।